नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चित्ररंजन कुमार है और आप देख रहे थे भारत मित्र। आखिरकार लंबे जद्दोजहद के बाद, लंबे इंतजार के बाद, आधी अधूरी ही सही, लेकिन सूचना आयुक्तों ने शपथ ले लिया। आधी अधूरी इसलिए क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त के बिना ही सूचना आयुक्त का नोटिफिकेशन हुआ था। इन लोगों का जो शपथ सेरेमनी भी राजभवन में किया गया। इस शपथ समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम तमाम पार्टियों के नेता मौजूद रहे। देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है जब सूचना आयुक्त की नियुक्ति जो है बिना मुख्य सूचना आयुक्त के ही सूचना आयुक्तों की सिर्फ नियुक्ति की गई और 4 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई। 3 लोगों का सीधा सरोकार जो है राजनीतिक दल से है, वहीं एक पत्रकार को इसमें स्थान दिया गया। अनुज सिन्हा जो एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनको जगह दी गई। वहीं 3 शिवपूजन पाठक, अमूल्य नीरज खलको और तनुज खत्री, इन तीनों को जो है सूचना आयुक्त बनाया गया। इन 4 नामों को सूचना आयुक्त बनाया गया। बहरहाल होता यही है कि मुख्य सूचना आयुक्त ही सूचना आयुक्तों को शपथ दिलाते हैं, लेकिन राज्य में क्योंकि जो फाइल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष ने मिलकर बनाया था, उस फाइल में मुख्य सूचना आयुक्त का नाम ही नहीं था, जिसके बाद जो है वो फाइल वापस की गई। उसके बाद फिर से उसी फाइल को वापस उन त्रुटियों पर जवाब देकर भेजा गया। ये खेल फाइल वापस भेजने का 2 दफे हुए, लेकिन तीसरे बार जब फाइल भेजा गया तो राज्यपाल ने भी हामी भरी थी। हामी भरते भी क्यों नहीं, क्योंकि इसमें सभी दलों का नेतृत्व था, बीजेपी का भी, कांग्रेस का भी और जेएमएम का भी। यही कारण है कि राज्यपाल ने भी जो है हामी भर दी। लेकिन हामी भरी, लेकिन उसमें एक लाइन उन्होंने जोड़ दिया कि इस पर कुछ भी त्रुटियां होती या कोर्ट के तरफ से फटकार लगाया जाती है, किसी भी तरीके से कुछ इस पर होता है, हस्तक्षेप होता है, तो इसकी सारी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की होगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की होगी। क्योंकि ऐसा पहली बार ही हुआ है जब मुख्य सूचना आयुक्त के बिना सूचना आयुक्त। बहरहाल अब इनको नेतृत्व कौन करेगा, वो मुख्य सूचना आयुक्त की कुर्सी पर कौन बैठेगा, जो इतने सारे जो लंबित मामले, उन मामलों का निपटारा कैसे किया जाएगा। क्या यह चारों की कमेटी एक बनाई जाएगी जो सारे जो प्रॉब्लम्स आए, जो शिकायतें आए, उनका निपटारा करेंगे, या फिर ये सारे जो प्रॉब्लम, जो शिकायतें आए, उनको बांटकर एक साथ निपटारा करेंगे। क्योंकि करीब करीब लगभग 6 वर्षों के बाद, यानी कहा जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार ने पहली बार सूचना आयुक्त की नियुक्ति की है। ऐसा नहीं कि कुछ 1-2 साल पहले कार्यकाल जो है सूचना आयुक्तों की खत्म हो गई। 6 वर्ष पहले ही मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन सरकार ने जो है इसको गंभीरता से नहीं लिया, इसकी गंभीरता को नहीं समझा, और यही कारण है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने में सरकार को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 6 वर्ष लग गए। इन लगभग 6 वर्षों के बाद जो है बिना मुख्य सूचना आयुक्त के ही सूचना आयुक्त की नियुक्ति की गई। लास्ट मुख्य सूचना आयुक्त थे वो हिमांशु शेखर थे, जो 8 मई 2020 को ही उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। उसके बाद से लगभग 25,000 से ज्यादा मामले लंबित पड़े हुए, यानी कि हर दिन जो है जिलों से 100 के करीब जो है समस्याएं आती हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन के माध्यम से 100 से ज्यादा शिकायतें सूचना आयुक्त के पास आती हैं, और हर दिन, क्योंकि 6 वर्षों से सूचना आयुक्त नहीं होने के कारण ये मामले लंबित पड़ते जा रहे हैं। बहरहाल अब सबसे बड़ा चैलेंज इन चारों के पास होगा कि कैसे इन शिकायतों का एक साथ निपटारा करते हैं, क्योंकि 25,000 से ज्यादा शिकायतें लंबित पड़ी हुई। वहीं हर दिन 100 की संख्या में एवरेज जो है समस्याएं, शिकायतें आती हैं। तो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा इस टीम के पास कि कैसे उन समस्याओं का समाधान करते हैं। क्योंकि देखिए, इससे पहले नियुक्ति इनकी जो है फाइल पर साइन तो पहले हो गया था, लेकिन शपथ नहीं हुआ था। लेकिन आज उस कार्यक्रम को भी पूरा कर लिया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने जो है चारों सूचना आयुक्तों को शपथ दिलाई। तो ऐसे में अब इनके पास सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि हर दिन 100 मामले जो आ रहे हैं, जो लंबित 25,000 से ज्यादा जो शिकायतें हैं, उनका कैसे एक साथ निपटारा करते हैं, और कैसे जो शिकायतें आते हैं उनका कैसे निपटारा करते हैं। तो बहरहाल देखना होगा कि 6 वर्षों के बाद, यानी कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने पहली दफे जो सूचना आयुक्त बनाई है, वो कैसे शिकायतों का निपटारा करते हैं।